हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज। और हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक डिटेल्ड डिस्कशन और रिव्यू लेके मूवी जिसका नाम है टिच बटन। और इसके साथ और मेरे साथ हमेशा की तरह है टिच बटन द वेरी माय टिच बटन अरसलान खान। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं जरा थोड़ी सी हालत पतली है क्योंकि टिच बटन देख लिया। ओह माय गॉड, क्या था मतलब क्या था कोई समझ नहीं, कोई पता नहीं कि मतलब आज रिव्यू करने से पहले थोड़ा कॉशन थोड़ा सा 18+ भी होने वाला है और थोड़ा सा हम नीच भी होने वाले हैं। नीच, इनसेंसिटिव, घटिया। क्योंकि ये कमेंट्स आप पहले मतलब मेहनत करें, उंगलियां दबाएं हमारे बारे में, हम खुद ही कह देते हैं कि हम हैं। क्योंकि हम क्यों हैं? क्योंकि फिल्म ऐसी है। और वो फिल्म को हम इतना क्यों हम करें ट्रोल? यार इतना ट्रोल इसलिए करना चाहिए मेरे ख्याल में अरसलान की, इसके ऊपर काफी साल लगे हैं। हाँ, हम लोगों ने बहुत इंतजार किया। 2018-19 से सुन रहे टिच बटन आ रही है, टिच बटन आ रही है, टिच बटन बन रही है, शूटिंग यहाँ पे हो रही है, ईमान अली आ रही है, ईमान अली फिल्म कर रही है, ईमान अली फिल्म कर रही है, फिरोज खान है, सोनिया हुसैन है, फरहान सईद है, एंड उसके अलावा पैसे भी बहुत लगे हुए हैं। नजर भी आता है, फिल्म देख के भी नजर आता है कि पैसे भी लगे हुए हैं। टीम बहुत अच्छी है। मैं सबसे बड़ी बात करूंगा कि टिच बटन में टीम बहुत बड़ी है। जैसे अगर राइटर में देखे तो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स है फैज खान। ठीक है, अगर ड्रामों के लिहाज से देखें तो इतने बड़े बड़े ड्रामास दिए उन्होंने हमें। ठीक है, अकबरी असगरी, एक नई सिंड्रेला, ओन ज़ारा जो कि बहुत रोम कॉम, क्योंकि ये थोड़ी कैटेगरी भी पैलेट वही क्या कहेंगे, टेम्पलेट वही है। रोम कॉम तो रोम कॉम उनकी स्पेशलिटी है। मतलब अकबरी असगरी, ओन ज़ारा, आंगन जो कासिम ने मतलब जो इनके डायरेक्टर खुद इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन थी। इसके अलावा और भी टीम बहुत बड़ी है। टीम की बात कर रहे थे, जैसे कासिम अली मुरीद पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा डायरेक्टर हैं आजकल, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ड्रामा डायरेक्ट किए। मेरे हमसफर देख लें आप। मतलब आजकल अगर आप पीछे एक 1.5 साल की बात करें तो जिससे बहुत ज्यादा हिट हुआ है मेरे ख्याल में मेरे हमसफर, वो मुझे तो लगता है वो खुदार मोहम्मद से भी ज्यादा है ना। हालांकि वो वजाहत रऊफ की मेरे ख्याल में डायरेक्शन थी, वो बड़ी प्यारी, वो भी अच्छी थी। तो उसके अलावा टीम में देख लें, एक्टर्स में देख लें यार, उर्वा तो खैर प्रोड्यूसर भी हैं लेकिन उनका आइटम नंबर भी है। उसके अलावा हम अगर देखें तो सोनिया हुसैन पाकिस्तान की फाइनेस्ट एक्ट्रेस है अगर ड्रामास में देखा जाए। ईमान अली हमारी मूवीज की फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं अगर देखा बड़ी बड़ी फिल्में सारी। फिरोज खान हमारे टीवी के स्टार हैं और फरहान सईद भी हमारे टीवी के स्टार हैं। तो अगर सपोर्टिंग में देखें सुहेल अहमद, राहीला आगा, गुले राना, इतने बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास। समिया मुमताज। अच्छा, द थिंग इज मोन, ये एक आप चीज नोट कर रहे हो, हम जब कल से फिल्म देख के आए हैं हमें याद ही नहीं है कि समिया मुमताज भी थी कास्ट में, क्योंकि इतना फॉरगेटेबल काम था जी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये मूवी साइन क्यों की, ये रोल साइन क्यों किया। एग्जैक्टली अगर सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज्ड और कैरेक्टर ऐसा था ना जिसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है, बस कर रहा है कुछ ना कुछ, बस वो फिल्म के मतलब वो मतलब कैरेक्टर को एक मदर दिखानी, एक लड़के की माँ है बस वो यही है, और वो पंजाबी बोल रही है और वो बस उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कोई कुछ नहीं पता, कुछ भी श्योर नहीं। अच्छा यार, स्टोरी की तरफ आ जाए, थोड़ा सा स्टोरी बता दें क्या है स्टोरी है। हाँ बताएं। आज आप लीड करें। ओके, लीड बाय एग्जांपल। तो स्टोरी है, खुश रहे आबाद रहे, दो वाह, खुश रहे आबाद रहे। अच्छा, तो स्टोरी है दो दोस्तों की, बेस्ट फ्रेंड्स की, जो कहीं से बेस्ट फ्रेंड नहीं लगते, जो है काका जो कि प्ले किया है फरहान सईद ने, और उसका क्या नाम है, फिरोज खान का मूवी में क्या नाम है, मैं बताऊं? हाँ बताएं, आप गैस करें। इसी दिन से निकल गया ना, साकिब। हाँ साकिब और काके की बेस्ट फ्रेंडशिप की कहानी है, जो कि कहीं पे नजर नहीं आई पूरी मूवी में। आखिरी सीन तक नजर ही नहीं आई, आखिरी सीन तक नजर नहीं आई, पता नहीं लगा कि वाकई ही दोस्त थे। क्या ये टिच बटन ये थे कि क्या था? बेसिकली स्टोरी का प्रेमिस ये है कि जी एक साकिब जो है वो टर्की में जॉब करते हैं और वहाँ पे उनकी कह सकते हैं कि उनकी जो जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनके मालकन है मरीना खान और उनकी बेटी है ईमान अली। मरीना खान भी है, वो भी भूल गए, मरीना खान को भूल गए। देखिए कितनी फॉरगेटेबल चीजें थी। अच्छा, ये हुआ, अभी हम ये कल देख के आए हैं पूरी जी, अभी रात को ही देखी है, और रात को शाम को, कल रात को। अच्छा
और दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान में गांव में रहते हैं जी काका साहब जो कि हैं फरहान सईद, और रहती हैं शकीला जो कि हैं सोनिया हुसैन। अब सोनिया हुसैन की फिर उसकी मंगनी जो है साकिब की वो हुई होती है शकीला से, जो कि वो चाहते हैं कि ना हो शादी, क्योंकि वो पेंडू हैं और वो टर्की में इस तरह की लड़की को नहीं लेके जा सकते, तो वो काके को मशवरा करके रिश्ता तुड़वा देते हैं जी। फिर किसी वजह से काके की मंगनी हो जाती है। किस वजह से तुड़वाते हैं रिश्ता इसलिए तुड़वाते हैं, वजह ये बताते हैं जिस वजह से जो आइलैंड बैन है, हाँ, कि जो साकिब है वो है मीठा। हाँ। मीठा मीन्स कि उसको वो गे है और उसको इंटरेस्ट है अंकल्स में और उसने टर्की में कोई अंकल फंसाए हुए हैं, ठीक है, ये बकायदा था भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे, मूवी में था। और कहता है कि अच्छे खासे बंदे को तुमने मीठा बना दिया, और साथ वो लॉलीपॉप चूसने वाला सीन और अजीब, बट हां खैर वो क्रिंजी लगा। भाई को उठा के मीठा ही बना दिया। अब देना वो स्टेटस क्या डाल रहा था तू, फीलिंग लवली। अब ये इस तरह की जब आप ग्लोरिफिकेशन की बात करते हैं या सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फिर इस तरह के जोक्स भी ना डालें, फिर इस तरह के जोक्स भी हराम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा खैर, तो जब तो साकिब अपनी मंगेतर बना के उनको लेके आता है पाकिस्तान जी, ईमान अली को जी, और वहां पे जाके अजीब ही खिचड़ी पक जाती है। साकिब को पसंद आ जाती है शकीला, जो कि उसकी बचपन से मंगेतर रही है, लेकिन उसने को कभी देखा नहीं होता। ये भी बड़ी अजीब बात है, हर टाइम वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं, लेकिन फिल्म में फुल टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े आईपैड्स, ये वो वीडियो कॉल्स हो रही है, और उसने लेकिन आज तक उसने अपनी मंगेतर नहीं देखी। अच्छा चलो, मंगेतर को देखते पसंद एक तो मंगेतर ये होना कि भाई चलो आपने कहीं दूर रिश्ता किया हुआ है, फूफी की बेटी, अपनी सगी फूफो की बेटी नहीं देखी, क्यों नहीं देखी, नो आइडिया। हाँ, तो होता ये है कि अच्छा बेसिक प्रेमिस तो 80s की स्टोरी है, मतलब 80s की स्टोरी है, वहां पे आईपैड्स क्या कर रहे हैं, फिर वो आईपैड्स नहीं होने चाहिए, फिर तो वो ये गैर मुल्क भी ना दिखाए ना, फिर तो 80s की है, तो फिर तो शहर वाली बहुत कंफ्यूज स्टोरी राइटिंग है, बहुत कंफ्यूज। अच्छा बेसिक प्रेमिस ये है कि साकिब को पसंद आ जाती है शकीला, और उधर काके को पसंद आ जाती है जो बाहर से आई होती है ईमान अली। तो बेसिक प्रेमिस यही है कि इन दोनों की फिर इस बात पे जो लड़ाइयाँ होती हैं और जो सारा कुछ होता है, जो एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया दोस्त ने और यार यार का ना रहा, और पता नहीं कैसे बड़े बड़े डायलॉग बोले जो कि इररेलेवेंट, और उनका तो वो कोई इमोशन वैल्यू ही समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने सैड होना है, हम सैड होने या उस चीज का अंदाजा ये लगा रहे थे कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा है, लेकिन उनकी शक्लों से हमें बिल्कुल फील नहीं आया ये अभी खुश है या ये अभी साजिशी दिमाग चल रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सप्रेशन से आपको ये इमोशन तो पता ही नहीं लगा। अच्छा इसमें मेरे ख्याल या अभी फिरोज साजिश कर रहे हैं या अब ये अच्छा फिरोज को भी एंड बिला वजह विलन बना दिया। खैर उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में इरसलान जो सबसे ज्यादा जो मुझे इस मूवी में लैकिंग लगी है ना, जो मुझे लगता है कि मूवी का सबसे बड़ा विलन है वो है फायजा इफ्तिखार। उनको नहीं लिखनी चाहिए थी मूवी। I think ना स्क्रीन प्ले है ना स्टोरी है। स्टोरी अगर देखी जाए तो बन सकती थी, बहुत अच्छे तरीके से बन सकती थी। इट्स वेरी कॉमन स्टोरी। अरमान की स्टोरी है ना कि लड़के ने शादी नहीं करनी अपनी कजन के साथ, तो वो अपने कजन दूसरे मतलब दो दोस्त जाते हैं, लेकिन वो अपना मतलब एक वो चेंज कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो मेरी चाय आ गई है नौकर मालिक बन जाता है और मालिक नौकर बन जाता है और फिर एंड में दोनों को प्यार हो जाता है। तो वो उसमें उसी तरह की स्टोरी है कि भाई पहले किसी और के साथ थी तो अब वो उधर उसके अच्छा अजीब मैंने सुना था कहीं से कि जी लव ट्रायंगल है, ये लव ट्रायंगल नहीं, ये प्यार की मुसल्लस नहीं है, ये प्यार का स्क्वायर है। ये कोई हमने नहीं एक मैथमेटिकल शेप देखी है। वो जैसे हमने वो अजनबी मूवी नहीं देखी, वो अक्षय कुमार ऐसे शू करता है कि वो लड़कियां चेंज हो जाती, बीवियां चेंज हो जाती। मतलब जी अब रिश्ता हो गया, अब रिश्ता एक दफा रिश्ता बेसिकली आप देखें, एक दफा रिश्ता मुझे तो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये चाहिए, एक दफा रिश्ता होता है फिरोज के साथ, क्योंकि इनिशियली सोनिया की शादी और वो रिश्ता टूटता है इतने कॉमिक तरीके से कि हमें फील ही नहीं हुआ कि फैमिली को इतनी और बड़ी उन्होंने दिखाया कि बड़ी कोई खुली डुली फैमिली, मतलब बड़ी कोई ओपन माइंडेड फैमिली है वो नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी खैर है, जो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर शकीला को वो पसंद नहीं है साकिब, तो वो काके के साथ शादी कर ले। तो वो उस वक्त वो प्रेमिस सेट ही नहीं किया ना हमारे लिए। अब उसके बाद होता है कि आगे जाके ना ये सारी बातें खुल जाती हैं कि फिरोज ने रिश्ते से क्यों इनकार किया, वो क्यों इधर नहीं आना चाहता। और उसके बाद अब वो फरहान से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अब मेरी बीवी वापस कर दो, मुझे ये अच्छी लगने लगी, मुझे ये अच्छी लगने लगी है। तो ये एक अजीब मार्केट बनी हुई है ना कि मतलब आपने लड़की सिलेक्ट करो, बाजार में पहले एक चीज पसंद नहीं है, आपने कहा नहीं तू रख ले, फिर जब आप गए तो आपने फवाइद देखे तो उन्होंने कहा नहीं मुझे वापस दे दो, मुझे पसंद आ गई है। मार्केट दैट्स अ वेरी चीप वे।
ऑफ राइट है। इट इज मतलब ये कोई आप क्या बता रहे हो, ये क्या किस तरह की प्रेमिस आप सेट कर रहे हो, किसी की आपस में इमोशनल बॉन्डेज नहीं है ना। इसके बाद ये करने के बाद मतलब जब वो अब फरहान साहब को भी मोहब्बत जो है वो उनकी ईमान अली से ही हो गई है, जिनका अभी इस फिल्म में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो एक डमी के तौर पे आई और उन्होंने ना तो किसी के साथ कोई अपने कनेक्शंस बिल्ड किए, लेकिन अब जब उनकी स्टोरी खत्म होगी वो वापस जाए अपने कंट्री, लेकिन नहीं, अब खानदान वालों को पता नहीं क्यों ईमान अली से प्यार हो गया। ये ना मुझे बहुत ज्यादा वो मूवीज, इंडियन जो मूवीज होती है ना, मुझे इस तरह का प्रेमिस लगा कि जी दूर के देश से कोई लड़की आई है, वो फैमिली में घुल मिल गई है, अब फैमिली के लिए वो अपनी माँ के ज्यादा सगी हो गई है जी, मतलब माँ से ज्यादा वो मोहब्बत उस फैमिली के साथ करने लगी है, वो उधर से जाना ही नहीं चाहती है। यहाँ पे सब कुछ इतना ऑर्गेनिक है, इतना अमेजिंग है, इतना रियल है, इतना प्यारा है कि तुझे प्यार हो गया पगली। उसको इतनी कनेक्शन बिल्ड हो गया और वो सारी जिंदगी में। चलो ठीक नहीं, मुझे इस इमोशन से भी मसला नहीं है, एतराज नहीं है, कोई मसला नहीं। हो सकता है किसी के बचपन में ट्रॉमा हो अपनी फैमिली के साथ, इस फैमिली के साथ लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन द थिंग इज वो पॉसिबिलिटी पैदा तो करो ना तो ईमान की फैमिली के साथ इतने मसाइल दिखाए कि जो कि बहुत ज्यादा उसको इतने ज्यादा मसले नहीं, तो उसकी माँ उसको चाहती है वो थोड़ी प्रोफेशनल हो जाए, ये थोड़ी केयरलेस सी है, लेकिन यानी कि उसको फैमिली कोई ट्रॉमा नहीं है, लेकिन इधर इसके अलावा उनको भी इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, जैसे वो कहती है कि तुम वहाँ की हो, कोई पंजाबी सिटी का नाम लेते हैं, क्या नाम है उसका, करतारपुर। तो वो कहती थी कि मैं करतारपुर की हूँ, तो वो थोड़ा ये सिर्फ यही एक कनेक्शन फैमिली के साथ क्रिएट किया, लेकिन उसके बिहाइंड भी ये नहीं दिखाया कि वो आंटी इतनी याद करती है अपने उस पंजाब को, उसमें वो सिखो कुछ, मतलब कोई रिलेवेंस ही नहीं थी। इरफान, मैं आपको बताऊं, रोमांटिक कॉमेडी या कॉमेडी कहीं भी नहीं है, रोमांस भी कहीं नहीं है। हाँ, नहीं है, रोम-कॉम कहते हैं ना, रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, रिश्तेदारों की आपस में कोई केमिस्ट्री नहीं है। अब हीरो हीरोइन की तो केमिस्ट्री छोड़ जाओ, मतलब साइड पे रखो ना, रिश्तेदारों में ही आपस में इतनी केमिस्ट्री नजर नहीं, वो फैमिली लगती नहीं है। इतने कैरिकेचरिश कैरेक्टर्स थे, आपने खुद देखे, आप बात करें थोड़ी, जी कबीर खान सबके दादाजी हैं और उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेविड उनकी इतनी कदर नहीं है जितनी घर में कुत्ते की होती है। मैंने एक चीज रियलाइज की है, कबीर खान को अब बहुत सेम रोल्स मिलने लगे, हर रोल में कबीर खान बूढ़े तो हैं, मतलब ठीक है, लेकिन उनमें उनको मजलूम और उनमें पावर नहीं है, या उनका डिसीजन वो दिखाते भी हैं कि वो डिसीजन मेकर है, लेकिन वो डिसीजन लेते हैं, उनकी कोई कदर भी नहीं करता। तो नोट किए उनको, उनसे कहीं ज्यादा कदर सुहेल अहमद की मूवी में। हाँ, मतलब अभी जैसे मेरी शहजादी में भी उनका यही कैरेक्टर है, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद में भी उनका कुछ ऐसा ही कैरेक्टर था, तो एक अजीब ऐसा लगता है कबीर खान हर बस वो कपड़े टाइपकास्ट हो गया, वो हर जगह कबीर खान ही लगते हैं अब। तो बहुत मुझे ना डिसअपॉइंटमेंट इस चीज की हुई कि यार हम लोगों ने कितनी एक्सपेक्टेशन लेके गए थे इस मूवी से, हम बड़े सालों से सुन रहे हैं, ऊपर से जी उर्वा का आइटम नंबर आना है, उर्वा का इतना बुरा आइटम नंबर था, इतना बुरा, इतने गंदे कपड़े थे, आपको पता है क्यों? ठीक है, हाँ, वो निगाह जी थे उसके कोरियोग्राफर, इतनी गंदी कोरियोग्राफी, और कट 1 सेकंड बाद कट 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 कट, कंटिन्यूटी नहीं थी। तो वो कट इसलिए डाला था ना क्योंकि उर्वा को डांस नहीं आता, तो आप ना करवाएं आइटम नंबर उनसे। हमारे पाकिस्तान में और बढ़िया सुहाया अली अबड़ो को ले लेते, ठीक है, और इतनी सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो थोड़ा बहुत डांस कर लेती हैं, ये टिकटॉक को इसको लेके आए। हाँ, आई वुड रिकमेंड, हाँ, नया टैलेंट लेके आए ना, अगर आइटम नंबर ही कराने हैं, अब ये मेरा दिल ये पुकार, ठीक है ना, मतलब कि एटलीस्ट वो कुछ कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, किसी ने राधे दिन आपकी कि आपको बस करने उर्वा ही है, उसमें भी डांस नहीं है उस आइटम सॉन्ग में। एक चीज अच्छी लगी गानों में, अगर देखे तो वो मैंने बोल दिया लोगों मैंने बोल दी, उसमें सोनिया हुसैन बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने बोल दिया लोगों मैंने बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा। हाँ, वो टीवी पे अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो मूवी में बड़ी स्क्रीन पे बहुत अप्रोप्रिएट था। यस। अदरवाइज आप देखें मूवी में कुछ नहीं, क्या कहां से बुराइयां करूं यार, कॉस्ट्यूम इतने बुरे हैं। सिर्फ ईमान अली का कॉस्ट्यूम सीन 1 से लेके सीन एंड तक रेलेवेंट भी रहा, जबकि फरहान का तो मुझे बहुत वो जो मेरी आंखों का मसला था ना, मेरी मतलब बैलेंस नहीं कर रहा था कुछ, मतलब गर्दन के नीचे एक और पैलेट है, यानी कि चलो ये एक इस तरह का चलो पंजाबी कैरेक्टर बना हुआ है तो वो ये पहनेगा, ठीक है,
सर के ऊपर लग रहा है कि ये कोई मॉड आई ब्रेकिंग था जी, आई ब्रेकिंग, हाँ यही वो मैं कहना चाह रहा था कि वो सर के ऊपर लगता था कि कोई लम्स का लड़का है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब इतना आधा देसी और आधा वो एक अजीब ही जोकर सा लग रहा था। और ऊपर से फैशन आप देखें ना जो फ्रांस सईद को करवाया गया वो 2001-2002 में वो था, भी उन्होंने देहाती कुर्ते के साथ जीन्स पहन लिया, देहाती लड़का दिखाया ना, तो बट थिंग इज कि लेकिन वो आधा देहाती था और आधा ऊपर से अजीब, वो बर्गर लग रहा था, अजीब खिचड़ी थी ना, बर्गर लग रहा था ना, अजीब खिचड़ी थी, सॉरी बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं। और क्या कहाँ से बुराई, अच्छी चीजें कुछ मुझे जो लगी, आई वांट टू अप्रिशिएट मुझे फिरोज खान का एक्सेंट वाज सो गुड। जो बाहर अफसर लगा हुआ है, आलू का पराठा मैम, गोरे गुलामी, सीन 1 से लेके सीन एंड तक वो कंसिस्टेंट रहा है। मैंने इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी पंजाबी में अभी बहुत सारे हमारे पास, इवन सामिया मुमताज की नहीं थी इस मूवी में, हाँ सामिया मुमताज की नहीं थी, कंसिस्टेंट नहीं थी पंजाबी, मतलब लेकिन अभी फहद मुस्तफा ने किया था ना लॉर्ड वेडिंग में, दैट वाज वेरी बैड, मतलब एज इन उसमें भी इतनी ज्यादा था कैरिकेचर नहीं, वो ये ना वो फिर ना वो मिक्स ही कर देते हैं, कोई फैसलाबादी पंजाबी, लाहौरी पंजाबी, ये भी नहीं ना पता, सराइकी पंजाबी, वो मिक्स हो जाती है, फिर एक उर्दू पंजाबी, कोई उर्दू वाला भी बोलो ना पंजाबी, उसका भी एक अलग ही एक्सेंट होता है, जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारा एक अजीब ही एक्सेंट है, तो ऐसे ही है। हाँ तो वो, लेकिन इसमें फिरोज खान का बड़ा कंसिस्टेंट था, पता नहीं मैंने 3-4 दफा आपसे कंफर्म भी कराया, मैंने कहा देखो उसका वो कंसिस्टेंट है, वो उसी एक ही टोन में ही है। तो एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, क्या? नॉन सीरियसनेस। कोई भी बंदा मुझे इस मूवी में सीरियस नजर नहीं आया कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी बड़ी कास्ट लेके आप चल रहे हैं, इतना कुछ लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा सीरियस ही नहीं है अपनी चीज़ों को लेके। यार छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप कोई और बता दे कि भाई तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, टीम वर्क होता है ना। जैसे अगर सोनिया हुसैन है कहीं पे जाके वो बहुत ज़्यादा वो अपनी तरफ से वो प्रियंका चोपड़ा बनती हैं, ठीक है, वो उसको कोई पास पर बैठा एक्टर बता नहीं सकता कि यहाँ पे आप ओवर हो रही हैं, आप थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा कम करें। या कोई अगर थोड़ी सी कम जान डाल रहा है तो उसको कहे साथ वाला फिरोज ही कह दे फरहान को कि यहाँ पे थोड़ा हाथ होला रखो, ये थोड़े तुम्हारे लाउड एक्सप्रेशन। दिस इंडिकेट्स हमारे एक्ट्रेस भी, जिसका मतलब प्रोफेशनल नहीं है। अगर प्रोफेशनल कोई थोड़ी प्रोफेशनलिज्म होता, अगर आपको आपके काम का इम्पैक्ट जो है उसकी आप कदर करते, तो तभी नजर आता ना। मतलब कल को फिरोज खान क्या ये अब इस तरह से याद किए जाएंगे, या ईमान इस तरह से याद की कि मैंने ये फिल्म, यू गेटिंग माय पॉइंट। इंडिविजुअली भी देखे तो किसी का भी काम, आपकी एक करियर ग्रोथ भी होती है। मतलब आप अपनी फिल्में इस तरह सिलेक्ट करो जिसमें आपके करियर ग्रोथ, चलो कभी ना कभी कुछ आइडियाज नहीं चलते, कुछ चीजें नहीं चलती, वो उसमें आपको नजर आता है कि लाइक जैसे उसमें आपने कुछ नया करने की कोशिश की। लेकिन टीच बटन में ऐसा आपने सिर्फ कुछ नया करने की भी कोशिश नहीं की कि हम आपको फेलियर का भी मार्जिन अच्छा मैं इंडिविजुअली पॉइंट कि जैसे शाहरुख ने रावण बनाई थी तो उसको फेलियर के लिए मार्जिन भी दिया फिर लोगों ने, क्योंकि चलो कुछ नहीं भी तुम एक नई चीज लेके आए, एटलीस्ट डिफरेंट लेके आए, और अब वो नहीं चली, उसने मार्केट ने नहीं पसंद किया, तो चलो ठीक है, उनकी जो एक फेलियर है उस फेलियर का एक रीजन है। बट टिच बटन में ऐसा कुछ नया भी नहीं है कि उसको फेलियर का भी मार्जिन दिया जाए। यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं दिया जा सकता। रोम कॉम पिछले 5-6-7 सालों से बना रहे हो रिवाइवल में, सर्वाइवल और बना ही ये रहे हो, और इसके अलावा फिर आपके पास बॉलीवुड की जो कि हमारे से थोड़ी सी मतलब हमारी जैसी ही एक फिल्म इंडस्ट्री है ना, जिससे हम देख के बड़े हुए हैं, तो फिर हमें पाकिस्तानी तभी अच्छी लगेगी। तो उधर में भी ये वाला टेम्पलेट की बेशुमार आपके पास एग्जांपल, कुछ तो नया करो, कुछ सीख लें। That was so bad कि हम उसको, अब हमें उसकी कितनी हम फेक तारीफें मैं वही तो कह रहा हूँ कि कहाँ से पॉइंट्स निकाल लें, फेक तारीफें भी कितनी करें, मतलब अगर करनी भी है तो। यार एक इतना फनी सीन बनाया गया, वो जब दादी जो है वो शराब पी लेती हैं, अव्वल तो दादी को ने सूंघा स्पेशली जाके कि वो उसको स्मेल भी आ रही थी, उनको पता चल गया था कि ये शराब है, वो कोई गलती से पिलाई गई चीज नहीं, और वो पी के वो छत पे चढ़ के अजीब तमाशा कर रही है, इतना वो अजीब लगा। हालांकि सबसे अच्छी एक्टिंग इस मूवी में मुझे रहीला आगा की लगी, लेकिन उसके बाद चलो उससे पहले दिखा रहे हैं कि भाई नहीं शराब, पहले फरहान साहब कहते हैं नहीं शराब तो घर में नहीं पीनी, पहले शराब को वो भी कर रहे हैं ना खराब, फिर उसके बाद जब वो बड़ी आंटी शराब पी लेती है, सबसे बड़ी बुजुर्ग को उन्होंने शराब पी के, तो वो सब बहुत नॉर्मल है, ओह इट्स ओके, शुगर लगा रही हैं वो, और वो बाबा जी के साथ चुम्मा चाटी भी करने की कोशिश कर रही है कबीर खान के साथ। अजीब यस,
और बॉडी अच्छा फैमिली जो कि रिश्ता तोड़ने पे टूट जाएगी, नाराज हो जाएगी, उनको मसले हो जाएंगे, उन्होंने सुबह उठ के इस चीज को तो डिस्कस ही नहीं किया, जो डिस्कसेबल चीज है कि भाई बच्चों रात को तुम लोग की शराब आ गई। मतलब जो डायनामिक्स हमें जिस डायनामिक्स पे कहानी फंस गई थी ना एक पॉइंट पे कि नहीं छोड़नी सोनिया, उस पॉइंट पे फंस गई थी तो कि वो इसकी एक दफा पहले मंगनी टूट चुकी है, दोबारा मंगनी टूट जाएगी, वो तो कहीं की नहीं रह जाएगी भाई, उस कहीं नहीं रह जाएगी, वहीं फेरोज की ही रह जाएगी। वो बड़ी खुश थी इस चीज को लेकर। मतलब सिनेरियोज और सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो है नहीं, वो है ही नहीं। सिंपल चीजें को, सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, जो कि जिसमें बुरी तरह फेल हुई है टीम। और ऊपर से एक और चीज जो हमने बहुत ज्यादा नोट की जी, बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन। वो तो एक ऐसी चीज है जिसपे बात करते हुए भी शर्म आती है। मतलब यार हम देखते थे पुराने जमाने में, हम लोग सुनते थे कि जो रीमा मीरा रेशम वगैरह इसलिए मूवीज में कम काम करती हैं कि जो कैमरा मैन है वो कैमरा पैन करता है उनकी मतलब बॉडी, ऐसे बॉडी पार्ट पे। हाँ, और कहते हैं कि हमें पता नहीं होता और शूट क्योंकि उस जमाने में रील के भी कि कहाँ से कैमरा एंगल आता है, क्या चीज दिखा रहे हैं। यहाँ पे यार कैमरा शुरू ही यहाँ से होता है, सॉरी टू से। अच्छा एक हीरोइन है, ठीक है, उनके सिर्फ बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर फोकस है, ठीक है। कैमरा पैन होता है, यहाँ से शुरू होता है या पैन होता है, तो सॉरी टू से क्या कहें अब, मतलब उसको बिला वजह हर फ्रेम में लस्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। एक्सप्रेशन उनको इतने लस्टी दिए गए, उनको एक्सप्रेशन उनसे डायलॉग उस तरह बुलवाए गए कि वो लगे कि वो बहुत ज्यादा वो सेंशुअस है। और जिस तरह के कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराए गए, यानी कि ईमान का कैरेक्टर, और जिस वो टेबल पे भी चढ़ गई थी, ठीक है, वो उसकी कोट पकड़ने के लिए, एंड उसके अलावा जो सोनिया का भी कैरेक्टर दिखाया ओवरऑल, फिर हम जैसे जैसे कैरेक्टर को समझते हैं तो उनसे वो लस्ट पना एक्सपेक्टेड भी नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। बहुत दिखाया है और बहुत ज्यादा दिखाया है। अब 2022 में हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी डायरेक्टर से, किसी एक्टर तो खैर काम ही नहीं है ऑब्वियसली। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि इसी शायद हमने इस एंगल से देखा है, तो आई थिंक फिर कुछ होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर सकते हैं इस पर साथ बैठ के कि फ्रेम टू फ्रेम देख लें, हर फ्रेम उठा मतलब अगर कोई मना करता है तो आई एम सॉरी, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100% ऐसा है। और एक चीज जो मुझे बहुत इस मूवी में बुरी लगी, कैमरा एंगल्स बहुत बुरे थे। तो वो तो हम बात करेंगे ना ऑब्जेक्टिफिकेशन की, नहीं उसके अलावा भी ना। अच्छा मतलब बात मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कैमरा मेरे मुंह पे होना चाहिए ना, कैमरा वो तुम्हारे मुंह पे है यार। उससे भी ज्यादा जो बुरी चीज और जो खटक रही थी आंखों को, वो ये था कि प्रॉप्स की जो पीछे की चीजें मैंने आपको, उनमें अब वो बकायदा लग रहा था जा रहे थे कि ये लैंप शूटिंग के लिए रखे गए फिल्म के लिए लेके आए हैं। उनकी थोड़ी एजिंग के काम कर लो कि भाई ये लैंप अगर इधर का था तो ये थोड़ा पुराना भी हो गया है, ठीक है। वो एक अजीब नए चीजें पड़ी हुई थी, वो लग रहा था कि जबरदस्ती की रखी गई है, वो एग्जीबिशन से लाके यहाँ रख दिया, क्योंकि वो घर जिससे शूट की हुई थी वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। वो जो पीछे जो था वो बहुत पुराना था, जो चीजें जबरदस्ती की नई रखी गई थी वो और ज्यादा उसको बुरी लग रही थी। वो सारा एस्थेटिक्स ही खराब हो गए थे उसके। ये वर्ड मुझे मुंशी जी में याद नहीं आया, चलो खैर छोड़ दो। तो क्या करूं मैं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे खत्म करूं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट मुझे नहीं पसंद आई, आपको एक ही थी, आपने कहा कि पसंद की बात नहीं है, मैंने कहा चलो बस इतना तो मार्जिन बनता ही है। 2-3 डायलॉग ही दे दिए, क्योंकि फिल्म में पैसे ही बहुत लगे हैं भाई। रूह अफ़ज़ा वालों ने लगाए हैं। नहीं, फिल्म में पैसे वाकई बहुत लगे हैं, नजर नहीं आ रहा आपको प्रोडक्शन वैल्यू से। तो लोगों को भी दे देते, सोनिया हुसैन को तो पैसे ही नहीं मिले, और काफी सारे लोग जिनको हम जानते हैं प्रोडक्शन वालों ने पैसे ही खा लिए उनके। हाँ, मैं एक को जानता हूं। हाँ, तो ऐसे भी तो लोग हैं ना, तो पैसे लगाए हैं तो मतलब लगाए भी, हाँ दे भी लोगों को। हाँ। नहीं, अगर लगाए भी हैं तो फिर वो नजर मतलब प्रोडक्ट नहीं अच्छा है, मेहनत नहीं नजर आई किसी की भी, नो सीरियसनेस। देखो टर्की चले गए, हाँ वहाँ शूट भी हुआ, उधर कितना पैसा लगा। सोनिया को नहीं ले गए वहाँ पे, सोनिया का काम नहीं था ना, को गाना करवा देते, ख्वाब में गाना करा देते, क्या है कोई ड्रीम सीक्वेंस जैसे ईमान का तो उनका तो था, उसका ख्वाब में कराते कि फिरोज और वो चली गई दुबई टर्की, और फिर वहाँ पे वो टर्की का गाना बेचारी को करा देते। नहीं इस्लाम, चलो कोई नहीं। पुराने जमाने में ना हीरोइन इस बात पे भी लड़ती होती थी, हाँ कि मुझे नहीं लेके गए, वो टीम में जाती जरूर थी चाहे वो, इसलिए ड्रीम सीक्वेंस भी ऐड करवाना पड़े तो चलो खैर। अच्छा खैर एंड पे मैं एंड ही करते हैं मेरे ख्याल में, आई थिंक यस। म्यूजिक की भी बात हो गई है कि इट्स अ lost opportunity। यस
इतने बड़े लोगों गानों की बात होगी सब? नहीं गानों की नहीं, म्यूजिक की बात सिर्फ मैंने बोल दी पे हुई है जो कि अच्छा था, बाकी तो बहुत बुरे थे। आइटम नंबर तो बहुत ही बुरा यार। आइटम नंबर का आपने नोट किया सेट के पीछे बांस भी नजर आ रहे थे सेट के, वो दिखाए थे मैंने आपको बकायदा कि इतना चलो भाई थोड़ा सा तो सीरियसनेस नहीं थी ना, थोड़ा सा तो चीट कर जाओ ना, कुछ छुपाओ। बकायदा लग रहा था कि वो आप टीवी पे भी देख लें जो आइटम सॉन्ग, मुझे तो गाना ही नहीं याद, पता नहीं कौन सा है, क्या था वैसे। और बाद में सिंगर मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा आइमा बेग है, कहता हाँ पता नहीं कौन है, मुझे लगता है कि आइमा बेग ही थी सिंगर। आइमा बेग थी। गाने का नाम क्या था? बहुत बुरा क्या था? देख के प्रीटी फेस मेरा, पता नहीं क्या, देख के बजे गिटार समथिंग समथिंग। क्रिंज। वो गाना थोड़ा अच्छा था, वो जो रोमांटिक सॉन्ग था। हाँ वो इंडिविजुअली बड़ा अच्छा है, इंडिविजुअली अच्छा था, मूवी के लिहाज से वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एहसान है तुम्हारा तुम मिले। एंड आई थिंक बस एक मिका सिंह का भी था। मिका सिंह का शुरू में बिल्कुल शुरू में आता है वो फरहान सईद के ऊपर। वो तो इंट्रोडक्शन जरूरी है ना। बन के मेरी हीर तकदीर जो मिल जाए आजा मैं बन के मिल। यस वो ढिंका चिक्का हो या ततर 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 उस टाइप का गाना था। उस टाइप का मेले में खड़े होकर। मेला भी इतना फेक लग रहा। वो बता, उसको तो डिस्कस किया नहीं। स्केयरक्रोस खड़े थे देहातों में। हाँ वो कहाँ पे होता है? पाकिस्तान के देहात दिखा दे जहाँ पे ऐसे करके खड़े हैं। हाँ और फिर वो जो पीछे फेक विंडमिल बनाई हुई थी। हाँ वो क्यों, वो कहाँ पे होती है? कौन से देहातों में होती है? पाकिस्तान के कौन से गाँव में होती है? मैंने तो नहीं देखे भाई, मैं बहुत देहातों मैंने घूमे हैं, मैंने बाकी बहुत देहात देखे, लेकिन मैंने नहीं ये चीजें नहीं देखी। सॉरी तो सॉरी। इन दी एंड क्या कहेंगे अरसलान कि मैं तो इस फिल्म को 1 सितारा दूंगा। मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी सीरियस हो जाए। ये बहुत ही, जब हमारे पास द लेजेंड ऑफ मौला जट है, हमारे पास कमली है, हमारे पास इतनी आपके पास बड़ी अच्छी 2 एग्जांपल्स हैं। कमली विद इतना बजट, कम बजट, मौला जट विद इतना बजट, और फिर थोड़ा अगर दरमियाना बजट तो मतलब लाइक फिर ये जाऊंगा टाइप भी है। हाँ वो भी है, वो भी एक आपके पास पैलेट है। ठीक है, इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा। हाँ और हमारे पास वो भी है ना कायदे जिंदाबाद जो फिजा मिल टाइप मूवी होती है। फिल्म वो भी एक मतलब फिल्म वो बन रहे हैं ना हाउसेस, लेकिन यहाँ पे तो पैथेटिकनेस है। हाँ और तरस आता है, मुझे गुस्सा भी आता है। और बहुत अच्छा किया था सोनिया हुसैन जो प्रमोशंस में नहीं गई, किस मुंह से जाती जो बिल्डअप कर रहे थे ना ये वाली बात का कि आपके पास एग्जांपल है। तो ये कि मतलब लाइक आपके पास अक्सर ना ये बनाते हैं अपनी फिल्मों का बहाना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बहुत रिसोर्सेज है भाई आपके पास, भाई आपके पास लगन नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है, सीरियसनेस नहीं है। मैं सबसे बड़ा लफ्ज मैं एक ही यूज करूंगा, कोई बंदा सीरियस नहीं था पूरी मूवी में। ना डायरेक्टर सीरियस था, ना राइटर सीरियस थी, ना एक्टर सीरियस थे। सब ने शुगल में कहा कि चलो मूवी बना लेते हैं। यस तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं इस लेवल पे आके, 2022 में आके एटलीस्ट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सीन में आप वो देख रहे थे चीजें ब्लर की हुई थी। हाँ कुछ थी, कुछ बीच में थी चीजें, वो बहुत ही ब्लरी भी था, वो अनप्रोफेशनलिज्म लग रहा था थोड़ा। हाँ बहुत दुख हुआ यार। आप टिकट के पैसे लगते हैं हमारे 700 के। हाँ और अगर हम वहां पे देखते 1200 की टिकट थी, 2100 की भी थी। हाँ बस हमने लगा कि अभी 700 की देख लेते हैं। अच्छी लगी तो फिर 2100 की भी 2100 वाली में भी देख लेंगे। लेकिन यार कम नहीं, हमने 7 बार देखी, 5-6 बार देखी है 1200 वाली। हाँ अच्छी चीज हो तो क्यों ना देखे हम। सॉरी थोड़े नीच हो रहे हैं। नहीं भाई पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं यार। एक बंदे की चलो लेट से अगर आप अब हम कल गए सैलरी ब्रैकेट की बात करें, चलो 50-60 हजार कल हमारा तो उसमें से 1000-2000 निकालना। 3 बंदे गए ना तो हमारा 4000 लगा। हाँ जी। तो इसके अलावा पेट्रोल निकाल के, पेट्रोल निकाल के जो कि बहुत जलालत थी। एक और एक अलग कहानी है। और जिस तरह हम पहुंचे एक वो और अलग जलालत है। ठीक है। और अगर आप बात करें रश, अब अभी हम बता देते कोई रश नहीं था। 4 लोग थे टोटल पूरी, हमें निकाल के 2 लोग और थे। और एक उनका क्रू का सिनेमा वाला बंदा आके बैठ गया था। उसको शौक होगा शायद फिरोज खान को देखने का, तो उसने भी फिल्म देख ली। और मैंने ज़रार भी देखी। ज़रार में तो खैर वो भी नहीं था। एक जगह तो मैं गया ज़रार, उन्होंने कैंसिल ही कर दी ना कि लोग ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है, कोई टिकट खरीदने वाला नहीं। तो हम ज़रार क्यों दिखाएं आप लोगों को। हाँ तो ज़रार खैर मैंने नहीं देखी, मेरी रह गई, नहीं तो मैं उसका भी आप लोगों को चटपटा सा कुछ अगर आप करेंगे रिक्वेस्ट तो फिर हम ज़रार भी 1-2 कर लेंगे। फिर आपको दिखानी पड़ेगी, फिर मुझे देखनी पड़ेगी, जो कि अब मेरे ख्याल में लगी नहीं होगी। फिर आप मुझे अकेले भी नहीं जाने देंगे, आप फिर अकेले जाएंगे। अकेला मैं क्यों जाऊं?
तो ये भी एक मुस्लिम मसाइल हैं। तो आप बता दीजिए अगर ज़रार की भी कनेक्ट कर लेंगे। ज़रार वैसे ज़रार आपके टाइप की फिल्म नहीं है। ये हालांकि मेरी टाइप की थी लेकिन मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया यार। हमने ये देखो पूरी फिल्म पता नहीं कितने घंटे हो गए, हमने हुमैरा जी को डिस्कस ही नहीं किया। हालांकि उनका कैरेक्टर अच्छा था। हुमैरा जी का पता है ना, जो ईमान अली की मदर भी थी ना, जो रियल मदर है, वो इसमें बेसिकली सोनिया की मदर बनी हुई थी, फुप्पो बेसिकली में। नूरुल हसन साहब वो भी थे क्या करें, और विग लगा के थे। बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, छोटा सा कैरेक्टर था उनका, डैडी का डैडी। वो सुनिए उनके डैडी थे। लेकिन शकीला का डैडी नहीं, वो अच्छा यार कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस होता था ना, तो एक्सपेक्टेशन ये पहुंच जाती थी, वो उसी वक्त अच्छा मैं यही कह रहा हूँ ना, इंडिविजुअली सब ने अच्छा किया है, लेकिन कलेक्टिवली देखे तो कुछ भी नहीं। इंडिविजुअली देखे सोनिया हुसैन ने अपने कैरेक्टर ठीक ठाक ही किया, मतलब बहुत अपरंपार नहीं किया, बहुत वो मतलब ठीक था। फिरोज खान ने बहुत अच्छा किया, फरहान सईद ने अच्छा किया, ईमान अली ने बहुत अच्छा किया, जो उनको बताया गया था कि आप ऐसे एक्सप्रेशन देने, उन्होंने उसमें रहते हुए, ईमान अली ने अच्छा नहीं, उन्होंने उसमें रहते हुए यार उनको बताया होगा गलत एक्सप्रेशन देने हैं। हाँ ये हो सकता है। तो उन्होंने तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, मरीना खान ने बहुत अच्छा किया, सुहेल अहमद ने बहुत अच्छा किया, समीम मुमताज ने नहीं इतना अच्छा किया, और गुले राना ने बहुत अच्छा किया, और रहीला आगा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कलेक्टिवली नहीं मजा आया। तो बस ठीक है, फुल स्टॉप लगाएं, वीडियो को फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर हम बात करते जाएंगे ना तो फिर ये रात तक चलेगी। अच्छा दूसरी चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप कमेंट्स में कुछ लोग शुरू हो जाते हैं कि जी ये क्या बैठे हुए हैं, अब उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इनके पास वो नहीं है। देखिए एक्सपीरियंस सबसे बड़ी डिग्री होती है। हम बचपन से फिल्में देखते आए हैं, देखना वॉचिंग जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी डिग्री होती है। हाँ, आजकल तो बहुत फिल्में इतना कंटेंट देखते हैं, कंटेंट देखने के साथ आपको पता चल जाता है कि कंटेंट किस तरह का है। तो इस चीज के ऊपर हमारे ऊपर ना करें कि आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है और आपके पास फिल्म की डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हम एक अच्छे फिल्म एंथुसियास्ट। हाँ, बहुत बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री ये होती है। डिग्री वाले लोग भी वो काम नहीं कर सकते जो मतलब कर सकते हैं हम, ठीक है। ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिटिसिज्म करना है तो प्लीज अपने पॉइंट्स लेके आए, कंस्ट्रक्टिव मूवी देख के आए, देखे बगैर ना आए, मूवी देख के आए, अपने पॉइंट्स लेके आए, उसके ऊपर हम शेर हासिल बहस करेंगे कमेंट्स के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो अबाउट टिच बटन। मुझे और अरसलान को दीजिए इजाजत। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। अल्लाह हाफिज। Shakila is a very gentleman lady. Gentleman lady.